शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार में मुख्यमंत्री देने वाले टॉप 5 जातियों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न दलों का एक डेलीगेट 23 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी से मिला था। इस डेलीगेट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसे लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुर भी एक है, जबकि केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस कराने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल तो जरूर कौंधता होगा कि बिहार में अब तक बने सीएम में सबसे ज्यादा किस जाति के हैं, किस जाति ने सबसे कम मुख्यमंत्री दिए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार की उन टॉप 5 जातियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सूबे को बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिए। जातियों की इस लिस्ट में 5 नंबर पर बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की। इस समुदाय के केवल एक मुख्यमंत्री बने हैं। नाम आप जानते ही होंगे। यदि आपके जहन में नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। उनका नाम है अब्दुल गफूर खान। इनका 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक का कार्यकाल रहा था, यानी ये सीएम की कुर्सी पर लगभग 1 साल 9.5 महीने तक काबिज रहे थे। ये गोपालगंज जिले के रहने वाले थे तथा स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गए थे। आजादी के बाद जब बिहार में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था, उसी समय ये चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में बिहार से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कहा जाता है कि अब्दुल गफूर खान अपनी ही पार्टी के नेताओं की साजिश के शिकार हुए और काफी कम समय में उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। 18 मार्च 1974 को विधानमंडल सत्र की शुरुआत होने वाली थी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को तत्कालीन गवर्नर संबोधित करने वाले थे। तब जेपी आंदोलन में शामिल छात्रों ने राज्यपाल को रास्ते में ही घेरने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक मुख्यमंत्री को लग गई थी और वे सत्ताधारी विधायकों के साथ सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में पहुंच गए थे। अब्दुल गफूर खान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। अब बात करते हैं हिंदू समुदाय में शामिल जातियों की। भूमिहार जाति से अब तक एक ही नेता मुख्यमंत्री बने हैं। यह जाति इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। भूमिहार जाति से अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री बनने वाले कोई और नहीं बल्कि श्री बाबू है। श्री बाबू यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने जमींदारी हटाई, दलितों के लिए लाठी खाई और सामाजिक न्याय के प्रतीक बने। श्री कृष्ण सिंह को इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के चलते बिहार केसरी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे थे, यानी इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक रहा। ये अंतिम सांस तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। श्री बाबू आजादी के पहले से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए थे। आजादी के बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें भी ये जीतते रहे। खास बात कि वे वोट भी मांगने नहीं जाते थे। ये कहते थे कि यदि मैंने काम किया है तो जनता मुझे बिना मांगे ही वोट देगी। इतना ही नहीं, इनके शासनकाल के दौरान बिहार में पहली बार औद्योगिक क्रांति आई थी। कई कल कारखाने खुल गए थे, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है। मुख्यमंत्री देने वाली जातियों की इस लिस्ट में 3रे नंबर पर 2 जातियां हैं। पहली कायस्थ तो दूसरा लवकुश। लवकुश में कुर्मी और कुशवाहा जाति आते हैं। सबसे पहले कायस्थ जाति की बात करते हैं। कायस्थ जाति ने बिहार को 2 सीएम दिए, यानी कायस्थ जाति से पहले केबी सहाय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, फिर महामाया प्रसाद सिन्हा ने सत्ता संभाली। केबी सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक तथा महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक इस कुर्सी पर बने रहे। केबी सहाय का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का रहा, लेकिन इस दौरान दिल्ली में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए पीएम की जिम्मेवारी इंदिरा गांधी ने संभाल ली थी। इस दौरान केबी सहाय समेत इनके कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
इसके बाद केबी सहाय की कुर्सी तो गई ही। ये 1967 में चुनाव भी हार गए। तब ये दो जगह पटना पश्चिम और हजारीबाग से खड़े हुए थे, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। वहीं कायस्थ जाति से आने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा तो लगभग 11 महीने तक ही सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ही आने वाले लवकुश समाज से भी अब तक 2 सीएम बने हैं। पहला कुशवाहा जाति से सतीश प्रसाद सिंह, जो कि महज 5 दिन के लिए सीएम बने, और दूसरा कुर्मी समाज से नीतीश कुमार, जिनके नाम अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बन गया है। नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। ये अभी भी इस कुर्सी पर बने हुए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इनके पहले लंबा कार्यकाल का रिकॉर्ड श्री बाबू के नाम रहा, लेकिन नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं। वहीं कुशवाहा समाज से आने वाले खगड़िया के सतीश प्रसाद सिंह महज 5 दिनों के लिए बिहार के सीएम बने। इस 5 दिनों में इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की थी। उस मीटिंग में नए सीएम के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसी मीटिंग में इन्होंने आलू पर बड़ा निर्णय लिया था। तब आलू की बिक्री बिहार से बाहर नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने दूसरे राज्यों में भी इसकी बिक्री की अनुमति दे दी। ये 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक ही कुर्सी पर काबिज रहे। सबसे ज्यादा सीएम देने वाले जातियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 3 जातियां हैं। इनमें यादव, दलित और राजपूत शामिल हैं। तीनों ही जातियों से 4-4 सीएम बने हैं। सबसे पहले यादव जाति की ही बात कर लेते हैं। यादव जाति से सबसे पहले बीपी मंडल सीएम की कुर्सी पर पहुंचे थे। ये 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक सीएम बने, महज 1 माह के लिए। लेकिन इनका कोसी क्षेत्र में बड़ा नाम था। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। भले ही इनके नाम में मंडल लगा हुआ है, लेकिन ये यादव जाति से आते हैं। हालांकि बीपी मंडल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ओबीसी कमीशन के दूसरे अध्यक्ष के रूप में की गई इनकी सिफारिशों ने इन्हें देश की सियासत में एक बड़े नायक के रूप में उभार दिया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन मिलने का रास्ता साफ हुआ। यादव जाति से दारोगा प्रसाद राय इस कुर्सी पर पहुंचे। ये 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक इस कुर्सी पर रहे। ये बहुत कम समय के लिए सीएम बने, लेकिन काफी पॉपुलर हो गए। कहा जाता है कि इन्होंने ही लालू यादव को नेता बनाया था। इसके बाद लालू यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली। ये 2 टर्म पर इस कुर्सी पर बने रहे, लेकिन दूसरे टर्म में चारा घोटाला के उजागर होने के बाद इन्हें 25 जुलाई 1997 को हटना पड़ा। इसके बाद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पर आसीन हुई। राबड़ी देवी 3 टर्म तक इस कुर्सी पर रही। इनका पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999, फिर 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000। इसके बाद 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक ये कुर्सी पर बनी रही। इस लिस्ट में दलित जाति भी आती है। इससे भी 4 नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। सबसे पहले दलित जाति से मुख्यमंत्री बनने वालों में भोला पासवान शास्त्री रहे। ये 3 बार इस कुर्सी पर रहे। पहली बार 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक। इसके बाद 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969, फिर 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक सीएम की कुर्सी संभाली। इस जाति से कर्पूरी ठाकुर सीएम बने। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, फिर दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक सीएम रहे। इसी तरह तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में रामसुंदर दास सीएम बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। वहीं इसी समाज से आने वाले जीतन राम मांझी 20 मई 2014 को इस कुर्सी पर काबिज हुए थे, और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इन्हें 22 फरवरी 2015 को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे नंबर पर ही ज्यादा सीएम देने वालों में राजपूत जाति भी आती है। राजपूत जाति से भी 4 लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। इस जाति से सबसे पहले दीप नारायण सिंह गद्दी पर पहुंचे। ये 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक सीएम बने। इसके बाद हरिहर सिंह 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह ने सत्ता संभाली। चंद्रशेखर सिंह का कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक का रहा। राजपूत जाति से अंतिम सीएम के रूप में सत्येंद्र नारायण सिन्हा रहे। ये 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री बने रहे। अब बात करते हैं उस जाति की जिसने बिहार को अब तक सबसे अधिक सीएम दिए हैं, यानी इस जाति से सबसे अधिक नेता मुख्यमंत्री बने।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण जाति की। इस जाति से अब तक 5 सीएम बने हैं। सबसे पहले ब्राह्मण जाति से केदार पांडे सीएम बने और अंतिम सीएम जगन्नाथ मिश्रा बने। केदार पांडे 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक सीएम की कुर्सी पर रहे। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा सीएम बने। ये 3 टर्म सीएम के पद पर रहे। जगन्नाथ मिश्रा पहली बार 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद ये 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983, फिर 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक इस कुर्सी पर रहे। लेकिन बाद में जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाला में फंस गए और धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। बाद में ये बीमार पड़ गए और 19 अगस्त 2019 को इन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसी समाज से बिंदेश्वरी दुबे सीएम बने। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा। इसके बाद भागवत झा आजाद सीएम बने। ये 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक सीएम रहे। कहा जाता है कि भागवत झा आजाद की कुर्सी एक छात्रा पापड़ी बोस अपहरण कांड की भेंट चढ़ गई, जबकि विनोदानंद झा की कुर्सी कामराज प्लान के तहत चली गई। हालांकि विनोदानंद झा के कार्यकाल में मछली कांड भी काफी चर्चा में रहा। इसकी धमक तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई थी। वहीं बिंदेश्वरी दुबे को एक साजिश के तहत हटाया गया। कहा जाता है कि जब इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की राजनीति हुई, तब नेता प्रतिपक्ष कर्पूरी ठाकुर ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी से बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाने का व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था, लेकिन बात नहीं बनी और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो आपने आज जाना कि अब तक सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वालों में किस जाति का दबदबा रहा, किस जाति से कितने सीएम बने। हालांकि अब तक 37 सीएम बने हैं। इनमें नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, जबकि अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।